Welcome to the Nagrik podcast with Hari. Therapy, right, as a solution to all of these problems, right? कि जहाँ पे आप इन number of problems face कर रहे हैं. I think a major hindrance, I would assume, right, for a lot of people would be कि they don't even know what happens in a therapy, right? Or let's say mental health के बारे में बात करना was a stigma, but maybe at this point stigma would be कि आप therapy ले रहे हैं, then what will happen? Or let's say if you talk in your social circle आप therapy ले रहे हैं, of course कुछ circles में cool बन गया ये, but for a lot of people it's still something that okay they would think Something many is wrong. times before even getting a therapy. What's your message, or let's say what's a good way to set expectations कि थेरेपी में होता क्या है? सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है जो लोगों के दिमाग में होती है कि थेरेपी तो इस रीजन से नहीं करना चाहिए, लेट्स से. एंड अगेन टू सी मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक वी टॉक्ड अर्लियर कि उसको स्पेक्ट्रम पे देखना है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लेट्स से पॉजिटिव ग्रोथ साइड तो अभी मैं हटा रहा हूँ विच इंक्लूड्स लाइफ कोचिंग स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा. अगर नेगेटिव साइड पे भी देखो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, बेसिक वहाँ पे भी थेरेपी कैन हेल्प. राइट. फिर आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें भी अगेन स्पेक्ट्रम है. माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड लेवल ऑफ एंग्जाइटी विच कैन बी इजीली टेकन केयर ऑफ थ्रू थेरेपी. देन मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन और एंग्जाइटी और एनी अदर डिसऑर्डर, वहाँ पे फिर मेडिकेशन भी थेरेपी के साथ पैरेलल में इंक्लूड होती है. राइट. सो वन इज दिस जनरल अंडरस्टैंडिंग के यू कांट से थेरेपी है तो वो कोई पागल है या किसी को कोई डिसऑर्डर है. थेरेपी ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकती है दैट सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प कर रही है. लाइक आई सेड, कोई इमोशन बुरा नहीं है. नेगेटिव इमोशन आर कमिंग विद अ मैसेज. अब वो मैसेज क्या है, अगर आपको खुद के साथ बैठ के उन इमोशंस को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू टू बी इन टच विद योर इमोशन, अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड देन डेवलप गुड इमोशनल इंटेलिजेंस सो दैट यू कैन लिव अ गुड लाइफ, यू कैन एन्जॉय योर रिलेशनशिप्स इन अ हेल्दी वे. तो थेरेपी ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी हो सकती है, फिर डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए भी हो सकती है, फिर सिवियर इश्यूज़ के लिए भी हो सकती है. तो कोई एक इसका आंसर नहीं है. राइट. सेकेंड, व्हाट हैपन्स इन थेरेपी, एंड थेरेपी में भी बहुत सारी अप्रोचेस होती है. जैसे अगेन जो लोग थोड़ा केमिस्ट्री समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखने के मल्टीपल अप्रोचेस है. सिमिलरली थेरेपी में माइंड और मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखने के मल्टीपल अप्रोचेस है. Right. तो हर थेरेपिस्ट अलग अलग, देर आर ब्रॉडली, लेट्स से broadly speaking mainly 10 broad approaches to look at the mind. Okay. हर थेरेपिस्ट अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करता है इन अप्रोचेस का, एंड उस बेस्ड ऑन देयर अप्रोच दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको प्रेजेंट में जो इशू हो रहा है, एक तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ इट ऑल्सो, वो क्यों हो रहा है, राइट. एंड what could be the coping ways around it, कि अब इस प्रॉब्लम से कोप कैसे करना है, एंड सेकंड ओवरकमिंग दैट प्रॉब्लम. दैट आपको अगर एंग्जाइटी हो रही है या एंगर है, सैडनेस है, वो क्यों है, एंड अंडरस्टैंडिंग कि उससे कोप कैसे करना है, एंड इवेंचुअली उसको रिड्यूस कैसे करना है, द इंटेंसिटी जो डिसफंक्शनैलिटी क्रिएट कर रही है. इसमें अगर सिर्फ थेरेपी की बात करूँ तो टॉक थेरेपी के थ्रू आप बात करते हो थेरेपिस्ट से. ऐसा नहीं है, थेरेपिस्ट इज नॉट लाइक कि थेरेपिस्ट आपको एडवाइस देता है ये करो ये मत करो. दे आर लाइक अ मिरर जिसमें आप अपने, जैसे मिरर में आप अपनी फिजिकल बॉडी को देखते हो, थेरेपी में आप अपने माइंड को देख पाते हो, मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा है, क्या पैटर्न्स दिख रहे हैं मुझे, एंड थ्रू दैट रिफ्लेक्शन एंड थ्रू अ कोलैबोरेटिव वर्क, इट्स नॉट कि थेरेपिस्ट आके फिक्स करेगा. थ्रू अ कोलैबोरेशन, वंस यू स्टार्ट टू सी क्या पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं माइंड की, with the collaboration you figure out ways to cope with it, ways to change your thought patterns, your patterns of feeling a certain way, or coping with certain negative thoughts and negative feelings. So that's a very good way to put कि लेट्स से थेरेपिस्ट के थ्रू आप अपने एक मेंटल इमेज को बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, राइट, या अपने दिमाग में अंदर झांक पा रहे हैं कि क्या पैटर्न्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या मे बी इमोशंस ट्रैप्ड हैं, क्या जैसे फिजिकली मे बी मिरर में आप एक एक फिजिकल मार्क देख पाएंगे, सेम चीज़ आप मेंटली जो पैटर्न्स या थॉट्स या इमोशंस कि नॉट्स बने हुए हैं, व्हाटएवर, राइट. व्हाट योर एक्सपीरियंस इज कि व्हाट इज दैट बिगेस्ट हर्डल which people have before getting into therapy? मतलब imagine करो a person who's like ideal for who needs a therapy, let's say, मतलब need, let's say establish हो चुकी है कि they need therapy, but they still not are getting it.
what are usually the biggest hurdles? क्या वो एक या दो hurdles होते हैं जो उन्हें थेरेपी लेने से रोकते हैं? मेजरली वन इज स्टिग्मा Okay. कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या मैं थेरेपी में जा रहा हूँ, खुद को एक्सेप्ट करना कि आई नीड थेरेपी. एंड सेकंड इज फाइंडिंग द राइट थेरेपिस्ट. Okay. ब्रॉडली यही होता है. स्टिग्मा को ओवरकम करना इज depending on the cultural conditioning of the person. It can be difficult, it can be easy. Some people who are more open to the idea of therapy and they are in a certain social groups jahan pe therapy is acceptable, it's very easy to overcome. Right. Second, finding the right therapist who will fit you, because it's therapy is also very, like I said, it's a collaborative process. तो Right. थेरेपिस्ट के साथ आपका अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट कि आप जाओगे थेरेपिस्ट दवाई दे देगा और आप वो दवाई खा लो. Exactly. This collaboration is the medicine. मतलब it's much more personal than a normal doctor's visit, right? जहाँ पे डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं एक मेडिकेशन लेने के लिए, देयर एम इज कि आपके सिम्टम्स देख के वो प्रॉब्लम बताना, बट अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज बीइंग डन थ्रू द मेडिसिन इटसेल्फ. बट यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि थेरेपिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज पार्ट ऑफ द पैकेज जो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. Therapist is part of the medicine. This therapist-client relationship is part of the medicine. Basically, it's a human thing, right? So, and it's fair to say कि कुछ supply अच्छी होगी, कुछ supply खराब होगी. So, what sort of impact, क्या negative impact हो सकता है खराब therapist से engage करने का? I think two things. One, broadly speaking, खराब थेरेपिस्ट दो तरह से हो सकता है. या तो ट्रेनिंग अच्छी ना हुई हो, या फिर दैट थेरेपिस्ट इज नॉट द राइट फिट फॉर यू. तो इसलिए एक तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, अगर इफ़ यू कैन फाइंड अ थेरेपिस्ट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, तो वहाँ से आप वो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग वाला चैलेंज ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि समवन एल्स हैड अ गुड एक्सपीरियंस, तो चांसेस आर हाई. सेकेंड, एज अ क्लाइंट यू शुड डू सम बैकग्राउंड चेक इन टर्म्स ऑफ सीइंग क्या उन्होंने कहीं आर्टिकल्स लिखे हैं, कहीं वीडियोज़ बनाए हैं, सो दैट यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दे speak, what they talk about. Do you relate to them at a level? If you relate to them, chances are higher that you would be able to relate to them in the session also. Right. Third, I would say before entering therapy, if possible, most therapists do provide a brief introductory call, like 10-15 minutes का. Have that call. उसमें भी you get an experience of कि आपका connection कैसा रहेगा. Right. Because, and if not that, at least take one session, one full session before committing to a therapist and see how you feel in that one session. Because it's a, एक बार आप थेरेपी में चले गए, 3-4 सेशन आपने ले लिए, then you have to share a lot about you, about your past, painful emotion, painful situation. वो बार बार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, to reconnect, revisit everything again. So one should take good enough precautions before committing कि okay, with this therapist I'll go ahead. तो थोड़ा background check and Interesting. So it's very much, like a relationship right over here. That यहाँ पे आप एक किसी पर्सन से engage कर रहे हैं, in this case the therapist, जहाँ पे आपको एक significant time उनके साथ in person और वो भी काफ़ी vulnerable state में गुजारना है, तो आपको वो सारी चीज़ें गेज करनी होंगी. But then do you think people, let's say if someone is in need of therapy, what challenge can a person have in evaluating a therapist अगर वो खुद एक थेरेपी के नीड में है? Do you think it's a कुछ एक साइकिल है नेगेटिव ये उसमें? I think because it will be a subjective experience. इसमें A plus B is equal to C, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक तो नहीं होगा. बिल्कुल. अगर आपको बात करके या उनके आर्टिकल्स या वीडियोस को देख के लग रहा है यार आई रिलेट टू व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, एक्सपीरियंशियली यू कैन मेक अ कॉल. Interesting. And what sort of impact can a bad therapist have on a person's mind? आई थिंक माइल्ड भी हो सकते हैं, कभी कभी सिवियर इम्पैक्ट भी हो सकता है. एंड दिस इज नॉट टू थ्रेटन के बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा. इट द अभी लास्ट के 5 minutes वर मोर अबाउट दैट बी अ लिटिल माइंडफुल, दैट मेक अ गुड इनफ रिसर्च, गुड इनफ, मेक अ गुड चॉइस. माइल्ड इम्पैक्ट तो यही हो सकता है दैट कि आपको वो रिविजिट करना पड़ेगा एंड बिल्डिंग दैट कनेक्शन अगेन एंड अगेन बिकम्स डिफिकल्ट. कभी कभी आउटराइट रेड फ्लैग भी हो सकता है दैट समवन, if they are not well trained, they might create more harm by suggesting certain things which are
and I've seen with some of my clients who have been to like outright bad therapists who would shame them for being a certain way. That for example, a client of mine said ke her therapist, again this was completely a red flag therapist, she said ke therapist said ke why are you so ungrateful to your parents, उन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम यहाँ के ऐसे नेगेटिव सोच रहे हो. क्योंकि फिर आपने फीलिंग्स तो डिसमिस ही कर दी जो उस पर्सन को फील हो रहा है. या फिर सोशल शेमिंग करना. या फिर एक क्लाइंट को बोला था कि सो दिस क्लाइंट वाज डूइंग हर बीटेक, शी सेड कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा बीटेक में, एंड द थेरेपिस्ट सेड कि ये तो क्लास 11th से पहले सोचना चाहिए था कि साइंस क्यों ली, अब क्यों सोच रहे हो. तो दिस ऐसा अगर आपको कुछ बहुत ही रेड फ्लैग मिल रहा है जहाँ पे आपकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जा रहा है, वहाँ तो यू शुड इमीडिएटली जस्ट पुट अ स्टॉप टू इट. Right. अदरवाइज अगर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, स्टिल इट्स नॉट अ रेड फ्लैग, यू शुड पुट इट अक्रॉस कि मुझे प्रोग्रेस नहीं दिख रहा, लेट्स चेंज समथिंग. राइट. वी नो कि स्पेक्ट्रम है इश्यूज़ का, बट लेट्स से फॉर माइल्ड केसेस, राइट, क्या ड्यूरेशन हो सकता है थेरेपी एंगेजमेंट का? आई थिंक माइल्ड केसेस में तो 6 to 10 सेशंस आर इनफ, और यूजली ये सेशंस वंस अ वीक होते हैं. इंटरेस्टिंग. तो यूजली 2-3 months. 2 to 3 months फॉर माइल्ड केसेस. और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में इट कैन गो अप टू 6 months. और थोड़े जहाँ पे मे बी ट्रॉमा हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है या सिवियर केस है, वहाँ पे इट कैन गो फॉर 1 to 3 years ऑल्सो. Interesting. Thanks a lot, Lake, I think, for giving such a measured and detailed understanding into so many of the questions that we asked.